बोले जगत जननी जगदम्बा काली मैया की जय। आज जब भक्त प्रहलाद से कहा गया है कि क्या इस खम्भे में तेरा परमात्मा निवास करता है, इसकी तू ज्यादा गुणगान गाता है, तो आज भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मया तू दृश्यते, मेरा परमात्मा तो इस खम्भे में भी रहता है, वो तो सभी जगह रहता है। आज विश्वास हो गया कि आज मेरा परमात्मा मुझे बचाने के लिए अवश्य आएगा। हिरण्यकशिपु से जब कहा है भक्त प्रहलाद ने, तो हिरण्यकशिपु ने गदा को लिया है और जिस प्रकार से खम्भे में मारा है तो खम्भा फट जाता है, और जब खम्भा फटा है तो गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, लक्षो करना हर को रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लप लपावे, चितपत सरोज मानो अंग जात खानो है। उसमें से भयंकर रूप प्रकट हो जाता है। शरीर तो मानव की तरह है, वो केवल चेहरा शेर की तरह है। वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त प्रहलाद का बड़ा ही अपमान किया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा विचित्र प्राणी को देख करके हिरण्यकशिपु पहले तो कांप गया, बोले ये क्या है भैया, ये कौन सी बला है, घबरा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा, लेकिन विचार किया, मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मैं नहीं मरने वाला। कई हजार वर्ष तक युद्ध चलता रहा, छिड़ता रहा, लेकिन कोई किसी को नहीं हरा पाता। आज समय बना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम श्रवण करो। हिरण्यकशिपु को भगवान ने, नरसिंह भगवान ने जैसे ही पकड़ा है और अपनी जंघा पर और बीच दहली में बिठा दिया और कहा, दुष्ट, तूने मेरे भक्त का बहुत अपमान किया था। वहीं पर हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात्रि में। नरसिंह भगवान बोले, ना इस समय दिन है ना रात्रि है, एक गोधूली बेला है। अच्छा, तो मैंने और भी वरदान मांगा था। बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे। भगवान कहते हैं, ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघा पर बैठा हुआ है। और भी वरदान मांगा था। बोले क्या मांगा था बता, आज तेरे सारे वरदान मैं विफल कर दूंगा। बोले मैं ना अंदर मरूंगा ना मैं बाहर, मुझे भी वरदान था। भगवान श्री नरसिंह ने कहा है कि ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच दहली पर बैठा हुआ है। और भी वरदान मांगा था। बोले मैं ना शस्त्र से मरूंगा ना मैं अस्त्र से। भगवान ने कहा, मेरे पास ना अस्त्र है ना कोई शस्त्र, जो बड़े बड़े नाखून दिख रहा है ना, इससे सही तेरा काम तमाम कर दूंगा। मैंने और भी वरदान मांगा था। बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी 12 महीने में ना मरूं। भगवान श्री हरि ने कहा, सुन, ब्रह्मा को मैंने बनाया, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। और जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने हैं, 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, जिसको हमारा कैसे कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना, मलमास का महीना, जो 3 साल में एक बार आता है, ये तेरे ही बनाया है। तब तो सारे वरदान विफल हो गए हैं। आज भगवान ने विचार किया है कि इस दुष्ट ने मेरे भक्त प्रहलाद को जहर दिया था, काले सर्पों से डसवाया था, बड़े बड़े दिग्गज हाथियों से कुचलवाया था, बड़े बड़े पर्वतों से गिरिकंदराओं से भगवा दिया था। तूने मेरे भक्त का बहुत अपमान किया था। भगवान ने कहा कि दुष्ट, मुझे भी यदि कोई गाली दे दे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे भक्तों को यदि कुछ कह दे तो मुझे मंजूर नहीं, मुझे सहन नहीं होता है। और आज भगवान ने अपने उस बड़े बड़े नाखूनों से दुष्ट हिरण्यकशिपु को शरीर से विदीर्ण कर दिया है। उसके पेट में से अतली मतली सब निकाल करके उसका अंत कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद महाराज की। महाराज जब ऐसे विचित्र
भगवान के अवतार को देवताओं ने देखा तो कप कपा गए, घबरा गए। लेकिन विचार आया, इनके पति कौन है? जी तो लक्ष्मी जी है ना इनकी पत्नी। चलो पत्नी को सामने कर देते हैं। तो जब पत्नी को सामने कर देंगे तो पति देव तो वैसे ही शांत हो जाते हैं, कितने भी क्रोध में हो। लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी आप ही चलिए। देवताओं ने कहा कि आप ही चलिए तभी काम बनेगा, आपके स्वामी जी देखो बहुत क्रोध में हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो बेटाओ चिंता मत करो, अभी जाते हैं, अभी शांत कर देते हैं। लक्ष्मी जी ने बढ़िया 16 श्रृंगार किए हैं, सुंदर थाली लेकर के, चंदन तिलक माला लेकर के गई हैं। नीचे से जब पास पहुंची तो पैरों को देखा। लक्ष्मी जी ने पैरों को देखा तो कोई बात नहीं डराई, और ऊपर तक चलती गई। देखा जब दृष्टि पहुंची मुंह पर, और नरसिंह भगवान ने कहा हौवा। और जब हौवा कहा तो लक्ष्मी जी बोले, अरे देवताओं तुम्हें शर्म नहीं आती? किस राक्षस के सामने खड़ा कर दिया, किस शेर के सामने खड़ा कर दिया? ये कौन है? ये मेरे पति नहीं है। महाराज थाली फेंक करके लक्ष्मी जी तो ताकत ही करके भाग गई हैं। नारद जी ने कहा, देवताओं लोग तुम वास्तव में तुम लोगों को दिमाग नहीं है। अरे वो जिन्होंने जिसके लिए भगवान ने जिस भक्त के लिए अवतार लिया है उस भक्त को सामने तो करो, कम से कम एक आशा की किरण जागी है। और भगवान के भक्त प्रेमी प्रहलाद जी को आगे किया है। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके, जिनकी 6 वर्ष की अवस्था है, सामने पहुंचे हैं। और जैसे ही प्रणाम किया तो आज नरसिंह भगवान ने अपनी बाहों में भर लिया कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने तारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराया तुम्हें मैं